We had that all these pets from time to time, but she took quite a fancy to the outlets and frequently fed them spaghetti. यानी कि वो so the outlets became regular, यानी कि जो outlets थे जो उनके उल्लू के बच्चे थे के स्मॉल बेबीज़ थे, तो वो उसमें जो है घर के एक अच्छे से मेंबर यानी कि घर के एक सदस्य की तरह बन गए थे, जिसमें से दादी माँ और पसंद करने लगी थी। शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल द स्नैक्स, यानी कि उन्होंने कुछ और अलग से एनिमल्स को लाइक करती थी, जैसे स्नैक्स, कुछ मंकीज़ थे, कुछ क्रोस थे, जिन्हें वो कुछ ना कुछ देती थी, टाइम पे उनकी केयर करती थी और उन्हें कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती। बट शी टुक क्वाइट फैंसी टू द आउटलेट्स, फ्रीक्वेंटली फेड देम स्पैगेटी, यानी कि और कभी कभी वो जो आउटलेट्स यानी कि जो छोटे छोटे से बच्चे थे आउल्स के, उन्हें भी जो है वो क्या करती थी, उन्हें पसंद करती थी, तो उन्हें पास्ता एक स्पैगेटी मीन्स जस्ट जैसे आप लोग पास्ता खाते हो उसी तरह का एक स्पैगेटी होता है, उसे तो वो भी उन्हें आउटलेट्स को खिलाती थी। दे लेफ्ट टू सीट एंड स्प्लैश इन अ सॉलो डिश, यानी कि एक अच्छे से कटोरे में मीन्स एक बाउल में करके देती थी जो काफ़ी गहरा सा होता था। दे इंजॉयड इट इवन मोर इफ़ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम, और वो लोग इंजॉय करते थे जब उनके ऊपर एक बहुत अच्छा सा एक मग में पानी लेकर के उन पर डाला जाता था या उन्हें दिया जाता था। वाइल दे वर इन द बाथ, और उसी पानी में वो लोग बात करने लगते थे, यानी कि उसमें वो डिप करते थे अपने आप को, उसमें भिगोते थे अपने आप को। दे वुड गेट थ्रोली वेट, और वो अपने आप को उसमें गीला करके इंजॉय करते थे। Jump out and perch on a towel rack, shake themselves and return for a second splash and sometimes a third, यानी कि वो बार बार उसी में अंदर जाते थे, अपने आप को उसी में थोड़ी देर रोकते थे, फिर वो बाहर निकलते थे, अपने आप को झिटकते थे, फिर वो इसी तरह से 2-3 टाइम्स करते। ड्यूरिंग द डे दे डोज्ड ऑन अ हैंडस्टैंड, आफ्टर डार्क दे हैड अ फ्रीडम ऑफ द हाउस, यानी कि जब इससे अंधेरा होता था उनको एक फ्रीडम मिल जाती थी पूरे घर में। दे आर नाइटली ऑक्यूपेशंस दैट कैचिंग बैटल्स, यानी कि रात में वो अपना बैटल्स को पकड़ते थे। एंड द किचन स्क्वेटर्स बीइंग अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड। आई कैरी इन माई माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर इन हर रॉकिंग चेयर विद द कंटेंटेड आउटलेट्स स्प्रॉल्ड अक्रॉस हर लैप, यानी कि उनकी जो गोद में ओढ़ के बैठते थे। वंस ऑन एंटरिंग अ रूम वेयर शी वॉज टेकिंग एन आफ्टरनून नैप, आई सॉ one of the owlet had crawled her pillow till its head was snagged under her ears. Both grandmother and owlets were snoring, यानी कि दोनों ही को देखते हैं कि वो जो पिलो रखी हुई थी दोनों ही लोग उधरी के साइड में लेट करके और जो है मीन्स